जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्रिप्टो ट्रेंड आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं सिमेट्रिकल पैटर्न के ऊपर। दोस्तों ये जो है एक तरह से प्रीमियम वीडियो है, मैं आप लोगों के साथ फ्री में शेयर कर रहा हूं। आप पूरे यूट्यूब में जाकर के देखेंगे तो ऐसा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। पैटर्न्स वगैरह सब नॉर्मल देखने को मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे जो है जो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, ये पॉइंट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये इतना पावरफुल वीडियो है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यदि एक बार अच्छे से इसको सीख लेते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त आगे चल करके रिजल्ट दे सकता है। बशर्ते आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप अच्छे से लेते हैं या नहीं। ठीक है, देखिए मैं फ्री में ये पेड वीडियो वगैरह सब इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह सब आते हैं आज के समय में क्रिप्टो सीखने के लिए, जिनके पास पैसा वगैरह सब नहीं रहता है। और दूसरा होता है आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉल वगैरह सब लेकर के उन्होंने लॉस किया कर लिया है, और उन लोगों को जो है यहाँ पे मेरा मोटिव है कि सिखा सकूं। जिन्होंने लॉस करा हुआ है वो सीख करके कुछ अच्छा कर सके लाइफ में। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो आपको देखना पड़ेगा सिमेट्रिकल पैटर्न को डिस्कशन करने के लिए कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ये एक लॉ है। अब ये लॉ से मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, अब ये इस तरह से यहाँ पे एक हाई लगाया। ठीक है, अब इसका देखिए सिंपल सा थ्योरी है। अभी देखिए मैं एक बार एक पॉइंट और डिस्कशन करना चाहूँगा इससे पहले। देखिए ट्रेडिंग करने के लिए आपको टाइम फ्रेम चूज करना पड़ेगा यहाँ पे, चाहे आप यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं, या फिर देखिए 15 और 10 मिनट, ये दोनों में से कोई टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास यहाँ पे टाइम नहीं। आप सोच रहे हैं कि मुझे मतलब आज के दिन ही रिजल्ट चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे जो है यहाँ पे वेट नहीं करना है, तो वो आप 15 मिनट या फिर 10 मिनट का टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं। और नहीं तो आप जो है जनरली 1 घंटे का टाइम फ्रेम चूज करके चलिए। 1 घंटे में ट्रेडिंग का व्यू बना करके चलिए, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, 1 घंटे में आपका 1 दिन 2 दिन भी चलेगा ट्रेड, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इशू नहीं होगा, लेकिन आपका पोजीशन वहाँ बना रहेगा। अपना स्टॉप लॉस नॉर्मल मेंटेन करके चलिए। तो ये जो है आप जो भी है इसको ये दोनों टाइम फ्रेम में ढूंढ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे टाइम फ्रेम वगैरह सब में जो है आपका टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करेगा, तो आपको कोई इशू नहीं लेना है। कुछ नियम और कुछ रूल्स आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो उसको ध्यान में रख करके आप लोग आगे जो है ट्रेड कीजिएगा। चलिए तो अभी देखिए ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को मस्ट वॉच कर लीजिए जाकर के। सारे जो पैटर्न्स के प्लेलिस्ट है और टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का फ्री में मैंने वीडियो वगैरह सब शेयर किया हुआ है प्लेलिस्ट में, तो वो जरूर वॉच कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए जैसे मान के चलिए कि इसने एक हाई लगाया यहाँ पे। अभी क्या होता है देखिए, अब वापस जो पॉइंट से मार्केट का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था या फिर लो लगा रखा है लास्ट और ऊपर से हाई लगा रखा है, अब वापस जब मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आता है, रिट्रेसमेंट नहीं पता तो जाकर के वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए नीचे का जो लो होता है ना, इस पॉइंट को ये टेस्ट नहीं करता है, नीचे के लो को टेस्ट नहीं करता। अब यहाँ से ही ऊपर चले जाता है। ऊपर में भी क्या होता है, ऊपर के हाई को टेस्ट नहीं करता और इससे वो पहले ही नीचे जो है मार्केट गिरना स्टार्ट कर देता है। और वापस जब नीचे आता है ना, ये जो लो बना रखा है ना, अब इसको टेस्ट नहीं करता है और यहाँ से ऊपर चले जाता है। ऊपर का इस तरह से जो लास्ट हाई होता है ना, उसको टेस्ट किए बिना मार्केट यहाँ से जो है इस तरह से नीचे ऊपर, ये मतलब एक रेंज में व्यू क्रिएट करता है। तो ऊपर से क्या हो जाता है, ऊपर से एक डाउन ट्रेंड बन जाता है, और नीचे से क्या होता है, नीचे से अप ट्रेंड बन जाता है। ठीक है, नीचे से क्या होता है, नीचे से अप ट्रेंड होता है और ऊपर से डाउन ट्रेंड होता है। मतलब क्या है कि देखिए जो लास्ट आपका हाई होता है, इस हाई से जो अगला हाई होगा वो नीचे होगा, उसका लेंथ इस हाई के नीचे होगा। अब जो ये हाई है, इस हाई से जो अगला हाई होगा उसका नीचे होगा। अब जो इस हाई से जो अगला हाई होगा उसका लेंथ नीचे होगा, मतलब ये लेवल नीचे होगा, वहां से ही ब्रेकआउट होगा। अब जो नीचे का लो होता है, इसके ऊपर ये आपका जो ऊपर का होगा, ये इसके ऊपर, इसका जो लो होगा ये इसके ऊपर होगा, ये इसके। ठीक है, अब ये जो लो है इसके ऊपर होगा, ये जो आपका अगला लो बनने वाला है, इसको टेस्ट नहीं करेगा आकर के यहाँ पे कि नीचे में टेस्ट किया। अब ये लो से ऊपर आपका ये जो अगला लो होगा ये होगा, तो एक भी लो एक दूसरे को टेस्ट नहीं करेगा यहाँ पे। तो ये नॉर्मल है। देखिए ये जरूरी नहीं है कि आपको टेस्ट नहीं, पिन वगैरह सब बनेगा तो कोई इशू नहीं है उसके लिए। हाँ, लेकिन आपको जो है इसके ऊपर ब्रेकआउट वगैरह सब नहीं होना चाहिए कि ये मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट हो रखा है उसके बाद यहाँ पे बना, तो वो फिर आपका वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इस तरह से जो है सिमेट्रिकल पैटर्न्स का एक फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्रिप्टो में। ठीक है, जितने भी कॉइन वगैरह सब है उन सब में आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरह से जो है आपका एक सिमेट्रिकल पैटर्न्स का व्यू आपको क्रिएट होते हुए दिखेगा। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके कुछ रूल्स वगैरह सब आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक पैटर्न यहाँ पे सिमेट्रिकल बना लेते हैं।
वहाँ पे तो दिखाने के लिए मैंने आप लोगों के साथ बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये हमने एक सिमेट्रिकल ऊपर से डाउन ट्रेंड बन रहा है, आपको नहीं पता है तो वीडियो जा करके देखिए, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड वगैरह सब ट्रेंड आइडेंटिफाई वगैरह सब करने के लिए, तो वो हमने बनाया हुआ है वीडियो। अब जैसे मान के चलिए कि ये इस तरह से जो है एक व्यू आपको क्रिएट हुआ, देखिए तो आपको देखिए ज़्यादातर क्या होता है, लोगों के जो लॉस होते हैं वो जैसे मान के चलिए कि ये ट्रेंड को ब्रेकआउट किया और यहाँ पे उन्होंने ट्रेड लिया और बाद में पता चलता है कि ये यहाँ से आकर के इसके अंदर घुस गया और वापस इस तरह से जो है करके नीचे ब्रेक डाउन किया। तो ऐसे कंडीशन में या फिर ये ऊपर ब्रेक हो जाता है उनका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, तो आप ऐसे कंडीशन से बचने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सिमेट्रिकल पैटर्न्स में भी, ठीक है, आपको ये जो हाई होता है ना, जैसे देखिए अभी हमने क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया था कि ये जो ऊपर का हाई होगा ये सारे हाई के नीचे ही आपका जो एक दूसरे के साथ बनेगा। तो देखिए ये ऊपर के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए व्यू क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद नीचे के लिए हम लोग करेंगे। तो अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आप लोगों को रिट्रेसमेंट मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा, टेक्निकल एनालिसिस का आई बटन वगैरह सब मैं डाल दूंगा, तो वो मस्ट वॉच कीजिएगा उसको पूरा जा करके, तो ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा समझने में टेक्निकल एनालिसिस को, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ से लेकर के ये ऊपर गया और ये हाई को ब्रेक किया, जो इसका लास्ट है ये हाई को इसने ब्रेक किया, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ, देखिए यहाँ पे अब ये यहाँ से ये हाई है, अब ये हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। ये हाई को ब्रेक करने दीजिए, जो पीछे का हाई है ना इसको ब्रेक करने दीजिए। कभी कभी क्या होता है, ये हाई को ब्रेक करने के बाद ही मार्केट वापस नीचे आ जाता है, तो आपको क्या करना है, या तो यहाँ पे वो नीचे आकर के ये रेंज में घुस जाता है, या फिर ये ट्रेंड के ऊपर जो है, जो आपका डाउन ट्रेंड होता है इसके ऊपर जो है आकर के यहाँ पे रुक जाता है इसके आसपास। तो आपको क्या करना है, आपको ट्रेड अभी नहीं लेना है बिल्कुल भी, आपको इसको ये हाई को ब्रेक किया, इसके बाद आपको एक रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद ये हाई को ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद जो है आप ट्रेड यहाँ पे लीजिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके, और ऊपर का जो है आप टारगेट पकड़ के चलिए। देखिए सिमेट्रिकल के हिसाब से यदि देखें तो आपका टारगेट जो है, जो पहला यहाँ से हाई होता है इसको पकड़ के चलते हैं, उसके बाद दूसरा बीच का पकड़ के चलते हैं, और ये यहाँ का एक, देखिए बीच का एक पकड़ के चलेंगे ये यहाँ का, और एक जो है ये नज़दीक का यहाँ पकड़ के चलेंगे। इसको उठा उठा के जो है आप ऊपर लगाते चलिए, जो ब्रेकआउट पॉइंट है उस ब्रेकआउट पॉइंट पे जो है आप डालते चलिए, जो ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ से ब्रेक किया है ये पॉइंट पे डालते चलिए। तो ये आपका टारगेट यहाँ पे ये ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे डाला हमने, ये तीनों टारगेट ऊपर निकल करके आए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1:1 लगाते हैं, या फिर देखिए जनरली यदि 1:1 ऐसे लगाते हैं तो यहाँ से हमने डाला और ये यहाँ से लेकर के ये रिट्रेसमेंट के नीचे हमने डाला और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और ऊपर का 1:1 हमने पकड़ लिया। यहाँ पे देखिए कितना लगभग $92 का स्टॉप लॉस है और $92 का ऊपर का टारगेट, बस सिंपल सा है। तो ये तो हमारा यहाँ पे टारगेट से फिर कोई नाता नहीं रहेगा कि हमें टारगेट ऊपर का लगाना है या फिर नहीं लगाना है। हमें क्या, हम अभी देखिए हमने क्या करा, अभी एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे लिया और उसके बाद अपने हिसाब से जो है एक टारगेट यहाँ पे डिसाइड किया कि हम लोग इतना टारगेट रखेंगे नॉर्मल, उसके बाद चाहे फिर वो थोड़ा ऊपर हो या थोड़ा नीचे हो तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन, इस तरह से आप टारगेट लगा सकते हैं। सेम जो आपका व्यू होगा वो नीचे में भी होगा, ये जैसे मान के चले कि ये लास्ट लो है, तो अब ये यहाँ से इसको देखिए थोड़ा इसके ऊपर भी रह सकता है, जरूरी नहीं कि इसके ऊपर भी यहाँ पे रह सकता है। इसके बाद मार्केट का ब्रेक डाउन होगा तो इसके लो के नीचे जो है, लेकिन ये इसको ब्रेक करना चाहिए, ये इसको ब्रेक करना चाहिए रिट्रेसमेंट के बाद, तभी जाकर के आपका यहाँ पे जो है एंट्री होगा ये पॉइंट में, ठीक है। शॉर्ट का व्यू बनेगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा और 1:1 का जो है आप टारगेट लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है। या फिर 1.5 का भी कर सकते, कोई इशू नहीं, लेकिन 1:1 का जो है जनरल ट्रेड पकड़ करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। आपका नीचे का टारगेट, या फिर ये इसको उठा के नीचे लगा दीजिए जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से, ठीक है। यदि समझ में नहीं आ रहा हो, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसको चार्ट पे चल करके हम लोग जो है थोड़ा स्टडी करेंगे, उसके बाद और भी अच्छे से आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जो है आप व्यू क्रिएट करके चल सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे जो है देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है आपको ऊपर का भी टारगेट पकड़ के चल सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, लेकिन ऊपर का आपको आपके हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। हाँ, इसके बाद आपको क्या करना है, यदि ये जैसे मान के चलिए कि 1 घंटे में आप ट्रेड कर रहे हैं, 1 घंटे में यदि आप ट्रेड कर रहे हैं, और इससे पहले आपको देखना पड़ेगा सिमेट्रिकल पैटर्न जो यहाँ पे बना हुआ है, डेली चार्ट आपको लगा करके यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या डेली चार्ट में ये अप ट्रेंड में है। यदि अप ट्रेंड में है तो आप यहाँ पे ट्रेड का व्यू बना करके चलिए, ऊपर का नहीं है तो आप नीचे का बना करके चलिए, ठीक है, नॉर्मल। तो ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड टेक्निकल एनालिसिस कोर्स जब आप विजिट करेंगे ना, वहाँ पे जा करके उसको देखेंगे ना, आप पूरा प्लेलिस्ट वॉच करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी एक बार जो है हम लोग इस सिमेट्रिकल पैटर्न्स को चार्ट पे चल करके स्टडी करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत अहम हिस्सा है यह आपके ट्रेडिंग का, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कि ये हमने 1 घंटे का चार्ट लगाया हुआ है, यहाँ से ये पॉइंट से यदि मार्किंग करें तो यहाँ पे आप इस तरह से देखेंगे कि ये इस तरह से जो है एक सिमेट्रिकल टाइप यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा ये यहाँ पे इस तरह से सिंपल सा हमने व्यू बनाया। अब देखिए यहाँ से मार्केट ये पॉइंट से यहाँ पे आया और यहाँ से मार्केट यहाँ पे गया और यहाँ से वापस मार्केट ये लेवल पे आया। अब यहाँ से इस पॉइंट हो गया, ठीक है, वापस देखिए यहाँ पे पिन बना है तो कोई तो नहीं इतना चलेगा। अब देखिए यहाँ से मार्केट ब्रेक किया, आपको डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे नहीं लेना है, कहीं भी ये लाइन को ब्रेकआउट पे आपको तो बिल्कुल भी एंट्री का व्यू क्रिएट नहीं करना है। हाँ, यहाँ से रिट्रेसमेंट किया ना, ये लो के नीचे आपको एंट्री का व्यू लेना है, बनाना है और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके चलना है। रिट्रेसमेंट के नीचे आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा, यहाँ पे हमने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लगा दिया, कितना 224 पॉइंट मतलब $224 का, और टारगेट हमने पकड़ के चला, पहला टारगेट $224 यहाँ पे दिख रहा है आपको ये इधर, ठीक है। उसके बाद 1.5, बस इतना, इससे ज़्यादा हमें पकड़ना नहीं है, ठीक है। ये ट्रेडर का जो एक रूल है आपको 1 घंटे का, ये हमने इधर लगाया हुआ है, 15 मिनट में भी आप चेक कर सकते हैं, कोई इशू आपको नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। सिमेट्रिकल पैटर्न बहुत सारे पॉइंट पे बनते हैं, सबसे ज़्यादा जो बनता है वो सिमेट्रिकल पैटर्न बनता है, और भी 1-2 पैटर्न है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बनता है। देखिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉइंट में देखिए सिमेट्रिकल पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे 15 मिनट में जाएंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर दिखेगा। यहाँ से देखिए यहाँ पे गया और यहाँ से वापस नीचे आया और यहाँ पे वापस ऊपर गया और वापस मार्केट नीचे आया और वापस ऊपर गया, ये लेवल को टेस्ट किया और वापस नीचे आया। ये पिन बना है, पिन को थोड़ी देर के लिए हम लोग साइड कर देंगे, जो क्लोजिंग है ये क्लियर पॉइंट को पकड़ चलेंगे। अब देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया तो आपको व्यू क्रिएट नहीं करना है, ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट करता है तो जा करके आपको व्यू क्रिएट करना है। यदि पॉसिबल हो तो मैं 15 मिनट में आप लोगों को दिखाता हूँ, ये 15 मिनट में और क्लियर दिखेगा। जो लोग 15 मिनट में ट्रेड करते हैं ये उनके लिए जो है अच्छा है, ठीक है, यहाँ पे ये उनके लिए ये अच्छा है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट किया, चाहे तो ये बहुत ज़्यादा ये हाई को ब्रेक करके ऊपर बहुत ज़्यादा चले जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आप देख लीजिए, यदि आपको लगता है तो आप ये रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे जो है ये हाई पे ये ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके। सिर्फ फिर 1:1 के लिए ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है, इसके कुछ रूल्स है, तो आपका 1:1 आ जाएगा। ये 15 मिनट में देखिए तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, ये देखिए 15 मिनट में ये सिमेट्रिकल पैटर्न जो है आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ से थोड़ा सा हम लोग नीचे करेंगे इसको तो ये क्लियर आपको दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी ये आपको दिख रहा है, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, उसके बाद ये पॉइंट और ये इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट करने के बाद करते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, तो 15 मिनट में भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो बड़ी टाइम फ्रेम है उसमें भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ये देखिए अभी यहाँ पे हमने ये पॉइंट से हमने इसको मार्किंग किया और ये पॉइंट से हमने इसको मार्किंग किया, तो ऊपर से क्या है, ऊपर से डाउन ट्रेंड है और नीचे से अप ट्रेंड। अब यहाँ से ऊपर गया, ये पॉइंट पे आया और वापस ये पॉइंट को और यहाँ से ब्रेक डाउन किया, ठीक है। तो ये पॉइंट में देखिए एक ही कैंडल इतना बना कि यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। ये पॉइंट में यदि रिट्रेसमेंट वगैरह सब होता है तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में एक जो है आपका 1:1 का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान में, ये मत सोचना है कि आपको आपका सारे टारगेट्स आ जाएंगे, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है और ना ही कभी मुझे लगता है कि होने वाला है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट जो है आपको सही से करना पड़ेगा ट्रेडिंग। यदि सही से नहीं करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे देखिए, नॉर्मल स्टॉप लॉस तो आपका जाएगा, जनरल जो सारे लोगों के जाते हैं स्टॉप लॉस, सबके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ऐसा नहीं है। चाहे ट्रेडर हो, मतलब कितना भी प्रोफेशनल ट्रेडर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यदि कोई कहता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो फिर वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो है आपको इस तरह से इसको कर लेना है, थोड़ा सा इसको जूम आउट। तो देखिए इसके आपको कॉइन वगैरह सब में भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। कॉइन वगैरह सब में भी आपको देखने को मिलेगा, सिमेट्रिकल पैटर्न्स वगैरह सब बनता है, तो आपका वहाँ पे व्यू वगैरह सब क्रिएट कर सकते हैं, कोई इशू आपको नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह से आप देखेंगे तो इसका देखिए यहाँ पे भी ये इस तरह से जो है इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट ये हाई को ब्रेक किया, तो इस हाई के बाद आप ऊपर का व्यू बना करके चल सकते हैं जनरल 1:1 के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए और भी हम लोग देखिए, पहले तो ट्रेंड आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, ठीक है। ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेंगे आपको प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। तो इसके बाद और भी बहुत सारे कॉइन वगैरह सब है जिसको आप देख करके यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये काम आपको करना चाहिए, बैक टेस्ट वगैरह सब अब आपको यहाँ पे जो है इसको करना चाहिए। इसको एक बार बैक टेस्ट करिए और इसके हिसाब से जो है आप व्यू क्रिएट कीजिए ट्रेड करने का। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से इस तरह से बन रहा है और इस तरह से जो है आप, यदि ऐसा होता है आगे तो इस तरह से आप व्यू क्रिएट करके चल सकते हैं कि संभावना है यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न बनने का। ये यहाँ से इस तरह से सिमेट्रिकल पैटर्न बनने का जो है यहाँ पे संभावना है। यदि ऊपर ब्रेकआउट होता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसका संभावना हो सकता है ऊपर ब्रेकआउट होने का,
ऊपर ब्रेकआउट होने का इसलिए संभावना हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर मतलब अप ट्रेंड का यहाँ पे व्यू क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे अप ट्रेंड का व्यू रिट्रेसमेंट होने के बाद ये ऊपर ब्रेकआउट इस तरह से हो सकता है। तो इसको आप एक बार जो है जरूर यहाँ पे एक 1 डे चार्ट लगा करके देख लीजिए क्या व्यू है, उसके बाद जो है आप अपने हिसाब से यहाँ पे व्यू क्रिएट कीजिए। हाँ, यदि नीचे ब्रेकडाउन होता है, आपका ट्रेंड वगैरह सब डाउन का है, तभी जाकर के नीचे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे। ये ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यदि लगता है कि मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे वैल्यू शेयर किया है तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से देखिए वैल्यू शेयर किया है, मतलब यहाँ पे आपको लगता है मैंने वैल्यू दिया है तो आप इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जो सीखने वाले हैं वो सीख सके आकर के। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।